मैं गंगाराम यादव बल्हा हजूर राम सेवक साहब के शिष्य जो भी कुछ बोलना जा रहा हूँ अपने भारतवर्ष में भारत के हित में रहते हुए अफवाहों के पीछे ना भागे। जो सत्य है सत्य को जानिए और सत्य को पहचानिए कि सत्य क्या है। मैं गुरु को जो भी कुछ हमको अपने गुरु ने हमको दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए मैं युवा वर्ग को ये आगाह करना चाहूँगा कि आजकल देखेंगे लोग बाग अफवाहों के पीछे ज़्यादा भागे जा रहे हैं। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि अफवाहों के पीछे ना जाएं, जो सत्य है उसको जानिए, सत्य को परखिए। हमारे गुरु दर्शाते हैं कि बड़े ही सौभाग्य मानुष तन जीवन पाया, ए नरमूर्ख काहे व्यर्थ गमाया। तो जीवन का अर्थ ये होता है कि सत्य को जानिए, सत्य क्या है सत्य को पहचानिए। जैसे अपने माता पिता है, अतिथि है, गुरु देवो भव। कहने का मतलब ये है कि हमारे माता पिता सर्वोपरि, देवों में देव, सबसे महादेवों से भी ऊपर माना गया है। आज शिव चर्चा भी होता है तो वो अपने माता पिता को इतना सेवा किए हैं जो शिव चर्चा उनको लोग बाग करते हैं। तो उसी तरह हमें ढलना है कि अपने माता पिता को अतिथि, जैसे हमारे घर कोई आए हुए हैं अतिथि, उनको हमारे से जो जितना श्रद्धा हो सके उतना हम उनको सेवा सत्कार करें। इसके बाद जैसे हमारे से घर से जाने के बाद वो हमसे ये ना कोई भूल चूक हो जाए कि चार जने में जा कर के हमारा बुराइयां करे कि फलाने का घर गया हमको कोई अच्छा से सेवा सत्कार नहीं हुआ, तो ये भी हमें शोभा नहीं देता है। गरीबी और अमीरी तो दुनिया है, अमीर और गरीब से ये मतलब नहीं है। गाना में आप सुने होंगे कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद है इंसान रहेंगे। तो मानुष जीवन में आए हैं तो मानुष जीवन का कर्तव्य होता है कि मनुष्य को चेताइए कि नेक कर्म कीजिए। जैसे बाज़ार है, बाज़ार में अच्छाइयाँ भी है बुराइयाँ भी है, तो जो हमें लेना है वो अच्छाइयाँ लेना है, बुराइयाँ यहीं छोड़ के जाना है। आजकल आप देखेंगे कि दशहरा होता है 9 दिन 10 दिन का। लोग बाग कहते हैं राम बड़ा है और लंका में कहते हैं रावण बड़ा है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अफवाहों के पीछे कैसे भागते हैं लोग। आगे देखिए, किसी सज्जनों ने हमसे पूछा कि साहब एक बार बताइए कि सीता माता को रावण हर के ले गया कि कैसे गया। मैं कहा रावण हर के नहीं ले गया, वो सीता स्वयं चली गई। तो कहा ऐसे कैसे। मैं कहा सीता ऐसे चली गई कि उन्हों को देख रेख के लिए श्री राम जी लक्ष्मण जी को देख रेख करने के लिए उनको वहाँ पे रख के गए थे कि अपना भाभी को ख्याल रखना। लेकिन वो अफवाहों देख लीजिए, जो कहते हैं राम भगवान है तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि मारीच जो था वो मृग नहीं था, मृग हरिण को कहा गया है। लेकिन फिर भी त्रिया चरित्र दैवो न जाने, पति पत्नी का जो मेल होता है, जो हर एक इंसान ये सोचता है कि हम पति हमसे ना नाराज़ हो और पत्नी सोचती है कि हमारे से पति ना नाराज़ हो। तो उनको लाख समझाने बुझाने के बावजूद वो ना मानी, कहे कि हमें ये चाहिए। तो जैसे भागे उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण बचाओ 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 का आवाज़ लगाया, लेकिन वो मृग था। लेकिन नाम कहते हुए भी लक्ष्मण को सीता माता ने
उनको बोला जाने के लिए कि कैसा तुम हो कि अपने भाई को रक्षा करने नहीं जाते हो। तो लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच करके वो पीछे दौड़े चले गए। उसमें भेष बदल करके रावण भिक्षा लेने गए। भिक्षा लेने गए तो उन्होंने अपना पूरा अथक प्रयास किया। तो प्रयास करने के बावजूद जब वो शेषा नाग अवतार लक्ष्मण जी जो लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे, तो उनके जैसे आगे को बढ़ना चाहा तो उसमें से आग निकलना चालू हुआ, तो पीछे को हट गए। तो जैसे सीता माता भिक्षा लेने गई अंदर को लाने के लिए, उनको तो बोले कि बाहर आके दीजिए। तो लक्ष्मण जी को मान मर्यादा में रखते हुए उनको बाहर नहीं निकलना था, तो बाहर निकल गई। तो इसी मारे अफवाहों के पीछे ना जाइए। तो देखिए कि रावण नहीं हरा, सीता स्वयं चली गई। और इस कारण क्या हुआ कि कहता है दशरथ का घर राम जल में सीता ब्याहन लाए, वह सीता रावण हर ले गए, काहे के भय रघुराई, ए विवेकी संतो मुक्ति कहाँ से पाई। तो दशरथ का घर राम जन्मे, सीता ब्याहन लाए, वह सीता रावण हर ले गए, काहे के बने रघुराई, ये विवेकी संतो। आज देख लीजिए हमारे मिथिला उत्तरी बिहार में जोरों शोरों पे शिव चर्चा, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा, गरुड़ पुराण, ये सब जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। लेकिन सत्य को कोई नहीं जानता है। सत्य क्या है? अरे ऊंचे कुल में आए हो ब्राह्मण बन के, तो कम से कम अपना दायित्व बनता है कि ब्राह्मण कुल में आए हो तो जैसे आप 5 बरस का हो बालक, तो 80 बरस का बुजुर्ग भी है वो आपको प्रणाम करेंगे, क्योंकि आप ऊंचे कुल में पैदा हुए हो। और कहता है क्या ऊंचे कुल है, कियारियाँ बनी है अनेक, आए एक ही डाल, उतरे अलग अलग। तो यहाँ सब अफवाहों में हम लोगों को बांट दिया गया है। आज देख लीजिए मुसलमान ही है, मुसलमान क्या टिक कटा के आते हैं, क्या हिंदू हमारा टिक यहाँ आके रोपते हैं। तो ये अफवाहों के पीछे मत जाइए, सब यही है। और जैसे देखेंगे कि श्री सत्यनारायण भगवान कथा कराने जाते हैं और निष्ठावान हो के वो नहीं कराते हैं, सीधा कहेंगे कि 1100, 1000, 500 हमें दक्षिणा चाहिए। अब मान लीजिए किसी गरीब को उनके पास दक्षिणा ना हो, तो इसका मतलब है कि उनका श्री सत्यनारायण भगवान का पूजा सही सलामत नहीं कराएंगे आप। और रही गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण जो है कहते हैं कि हमारे माता पिता को आत्मा को शांति मिलेगा। अरे कहाँ शांति मिलेगा? जिंदा में जो कहावत है, मरे माँ बाप पुजाए और जिंदा माता पिता कोई न पुजाए। अरे जो ही टाइम मिल रहा है आपको, वो माता पिता को सेवा सत्कार कीजिए, वही सबसे बड़ा पुण्य है। अब देखिए लोग बाग अठजाम, नवा, कीर्तन सारे करते हैं, लेकिन कौन इसका पालन करके आते हैं? अब जैसे श्री सत्यनारायण भगवान का कथा करके गए, राम जी का अठजाम करके आए, हरे रामा हरे कृष्णा करके आए, तो वहाँ से जो आए हो सत्संग से, तो सत्संग से आने के बाद कम से कम उस पर अमल तो रहिए। अमल कोई नहीं रहता है। घर में मीट बना है, मछली बना है, दारू का पैक लाएंगे, वो पिएंगे, क्या ये ब्राह्मण कुल में है? नहीं है। आप देखेंगे कहावत में है कि जल साफ करन को मछली आए हैं और गांव साफ करन को सूबर। तो इंसान और सूबर में क्या रह गया है? आप देखेंगे जैसे बच्चे का हमारे माताएं बहनें पोटी जिसे लेटिंग पेशाब करते हैं, नदी पोखरा तालाब में जा कर के उनको साफ सफाई कपड़ा करके लाते हैं। लेकिन गौर से सजनों ये देखेंगे कि मछली वहाँ से आती है और सीधा टप से मारेंगे और लेके भाग जाएंगे। नाना प्रकार का टीबी, दमा, खखार, थूक, जो भी कुछ
आपने फेंकेंगे वो मछली लेके सीधा चले जाएंगे। तो कहावत में कहा गया है कि जल साफ करन को मछली आए हैं और नगर साफ करन को सूअर। तो यदि मान लीजिए यदि हम इंसान जोनी में आए हैं तो इंसान बन के रहिए, तो जाएंगे हरे कृष्णा हरे रामा और आते वक्त कहेंगे 2 गो अंडा सुबह शामा। क्या आप सत्संग सीख के आए हैं? महादेव का जैसे देखेंगे बोले बम का काबर आता है तो लोग बाग 11 महीना झूठ साँच बोलेंगे और 1 महीना जो आएगा तो कहेगा ओम नमः शिवाय। आज जैसे वो महीना ख़त्म हो जाएगा तो बाल बच्चे को भरदम डेंगाए। तो सजनों यही कहना चाहूँगा, अफवाहों के पीछे मत जाइए, सत्य को जानिए, जाइए सत्संग में जाइए, अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन उस पर अमल रहिए। कितने ऐसे हमारे बिहार में हैं जो सत्संग में जाएंगे, अष्टजाम में जाएंगे, नवाह में जाएंगे, गरुड़ पुराण बैठेंगे सुनेंगे, कोई मछली वाला आ गया, कुछ वाला आ गया, वो फटाक से खरीद के खाएंगे, शाम को दारू लाएंगे। क्या ये आपको प्रणाम करेगा कोई? तो ये सब भावों के पीछे मत जाइए। हाँ, ब्राह्मण कुल में आए, वेद का आपका ज्ञान है, अध्ययन है, वेद लोगों को समझाइए कि ऐसे रहिए। जब आप ही नहीं सुधरेंगे तो लोगों को आप क्या जीवन चेतना के बारे में समझाएंगे कि मनुष्य जोनी में आए हो, कुछ नेक कर्म करो। तो यूपी का यही लीजिए, पंडित लोग हैं जो आज तक हमारे को, हम ज़्यादा करके जाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, सुरेश अवस्थी जी हैं। और जैसे हमारे पास टाइम का अभाव रहता है, मेहनत मजदूरी करते हैं, हम वैसे पैसा से ड्राइवरी करते हैं। तो सजनों यही कहना चाहूँगा कि अफवाहों के पीछे मत जाइए, सच के पीछे जाइए, सत्संग में जाइए। खाने पीने का जैसे आहार जो चेंज करेंगे तो विचार अपने आप चेंज होगा। ये स्वाभाविक बात है कि आहार चेंज कीजिए, बाहर अपने आप विचार चेंज होगा। और कहता है जैसे आहार करेंगे उसी तरह से व्यवहार आपका अपने आप। सत्संग में जाइए, कहता है पहले सुनता बनिए, उसके बाद में वक्ता बनिए, समय आएगा तो परवक्ता बनेंगे। इस तीनों का अर्थ मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, जो हमें ज्ञान दिया गया है गुरु के माध्यम से, कि सत्संग में जाइए और वहाँ बैठ के आप सुनिए कि क्या ये कह रहे हैं। और जैसे सुनेंगे, अब ये नहीं है कि फलाने खेत में हमको मसूरी कोई उखाड़ लेगा तो महिष चरा लेगा, ये सब से आपको सत्संग में बैठने से कुछ ज्ञान प्राप्ति नहीं होगा। वहाँ सुनिए, सुन करके आइए, अपने बच्चों में सबके सामने बोलिए। उससे क्या होगा, आपको बाल बच्चे पे भी फर्क पड़ेगा कि हमारे मम्मी पापा सत्संग में गए थे। और ये मानुष जीवन में जो आए हैं, तो मानुष जीवन जो है आवागमन में ना आना पड़े, कुछ अपने लिए भी कीजिए। देखेंगे बिहार में हमारे भंडारे लोग भी करते हैं, भंडारा जिसे कहते हैं, कई जगह दल बोलते हैं हमारे रामानंदी में। लेकिन हम बल्हा हजूर स्वर्गीय राम सेवक साहब के छत्र छाया में जो भी कुछ हमें टाइम मिलता था तो ले जाते थे हमारे को अपने साथ, जो कहते थे चलिए तो मैं जाता था। तो जो भी कुछ उनको साथ जा कर के हमने सीखा, तो कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों बाबू को जैसे हैं हमारे युवा वर्ग, उसको जागरूकता करूँ। तो वही है कि लोग बाग का कहने का मतलब ये है कि सत्य के पीछे जाइए, ये झूठ के पीछे मत पड़िए। झूठ में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये अफवाह है। जो 11 महीना झूठ साच बोलेंगे, 12वां महीना आएगा गिरुआ कलर का कपड़ा पहन लेंगे, कहेंगे बोले बम ओम नमः शिवाय, गाजा पिएंगे भरदम जाके, और कहीं जाके कहेंगे बोल बम, उधर से आएंगे सीधा कहेंगे कि किसका छागर है, किसका पाठी है, किसका मुर्गा है, मुर्गी है। ये सब जो सारा आपने व्यर्थ में डाल दिया, ये कहाँ का नियम है? ये सब अफवाहों के पीछे मत जाइए। इंसान बन के आए हैं, आपको बहुत कठिन से इंसान का जोनी मिला है, इसमें नहीं चेतेंगे तो कब चेतेंगे? अब जैसे शेर, सियार, बाघ ये सब लीजिए, उनको सामने आप पनीर, मटर, जो भी कुछ पनीर
मटर का सब्जी हो गया, चाहे कुछ ही हो गया, वो डाल दीजिए, वो खाएगा नहीं खाएगा। लेकिन कोई बकरी का बच्चा डाल दीजिए, कोई हरिन रख दीजिए, वो देखेंगे फट से खा जाएगा। तो मनुष्य में और ये शेर बाघ सियार में क्या फ़र्क रह गया? तो जो हमारा भोजन है, खाने का कोई कमी है? दही है, दूध है, मटर है, इसके बाद में पनीर है, खोया है, नाना प्रकार के खाने का चीज़ है, वो सब का सेवन कीजिए। जो कहता है आहार चेंज कीजिए, विचार अपने आप चेंज होगा। साहेबंदगी, साहेबंदगी, साहेबंदगी।